नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं आपकी 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान से पाठ 3 अतीत में दबे पांव से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की गिनती कहाँ की जाती है? विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में, भारत के अलावा विश्व के सबसे सुनियोजित शहरों में, भारत के सबसे धनी शहरों में, विश्व के सबसे विकसित शहरों में। तो सही जवाब है भारत के अलावा विश्व के सबसे सुनियोजित शहरों में। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई करने पर इनमें से क्या नहीं मिला? धातु पत्थर की मूर्तियां, ये तो मिली हैं। चाक पर बने चित्रित बर्तन, ये भी मिले हैं। साजो सामान और खिलौने, ये भी मिले हैं। तो दूर दूर तक फैले खेत, ये नहीं मिले हैं। तो ये है सही जवाब, दूर दूर तक फैले खेत। प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता को किसके समकक्ष माने जाने के प्रमाण मिले हैं? मिस्र सभ्यता के, मेसोपोटामिया सभ्यता के, चीनी सभ्यता के, क और ख दोनों। तो इसका जवाब है क और ख दोनों। प्रश्न 4, मोहनजोदड़ो का इलाका भारत के किस प्रांत से मिलता जुलता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब? तो सही जवाब है राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को अकेले कौन स्थापित करता है? प्रशासनिक भवन, चबूतरे पर स्थित बौद्ध स्तूप, ज्ञानशाला, अनुष्ठानिक महाकुंड? तो सही जवाब है अनुष्ठानिक महाकुंड। आज वास्तुकार इनमें से किसे ग्रिड कहते हैं? मोहनजोदड़ो के भवनों की व्यवस्था को, मोहनजोदड़ो की चौड़ी या आड़ी सड़कों को, मोहनजोदड़ो में पानी की निकासी के लिए बनी नालियों को? इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की चौड़ी और आड़ी सड़कों को ग्रिड कहते हैं। कामगारों की बस्ती कहां देखी जा सकती है? स्तूप से दूर दक्षिण में, यही सही जवाब है, स्तूप से दूर दक्षिण में। बैलगाड़ियों के प्रयोग का साक्ष्य क्या संकेत करता है? सवारी के साधन के रूप की ओर, कर्मचारियों द्वारा कार्य किए जाने की ओर, अनाज ढोकर लाए जाने की ओर? तो यही है सही जवाब, अनाज ढोकर लाए जाने की ओर। प्रश्न 9, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा कौन सी फसल उगाने के साक्ष्य इतिहासकार इरफान हबीब को नहीं मिले हैं? गेहूं और चना, इसका प्रमाण तो मिला है। सरसों, इसका प्रमाण भी मिला है। गन्ना और धान, इसका प्रमाण नहीं मिला है। तो यह है सही जवाब, गन्ना और धान। सूती कपड़े का जो दूसरा नमूना जॉर्डन से मिला है, वह कितना पुराना होने का अनुमान लगाया जाता है? 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 4000 वर्ष? तो सही जवाब है 3000 वर्ष। मोहनजोदड़ो में घरों को बसाने की योजना का प्रयोग कारबूजिए ने इनमें से कौन सा शहर बसाने में किया है? शिमला, चंडीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद? सही जवाब है चंडीगढ़। इतिहासकारों के अनुसार केवल मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? 500, 600, 700? तो सही जवाब है 700। लेखक ने सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति किस आधार पर कहा है? उस समय अधिक वर्षा होने के कारण, नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी के कारण? तो यही है सही जवाब, नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी के कारण सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कहा गया है। खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी हुई है? कोलकाता संग्रहालय में, मुंबई संग्रहालय में, इलाहाबाद संग्रहालय में या नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में? तो सही जवाब है नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। मोहनजोदड़ो में एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए घरों से बाहर नहीं जाना पड़ता है, इसका कारण क्या है? हर घर का एक दूसरे से जुड़ा होना, हर घर को जोड़ने के लिए दरवाजा होना, हर घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां होना, घरों का खंडहर में परिवर्तित हो जाना? सही जवाब है घरों का खंडहर में परिवर्तित हो जाना। कुलधरा इनमें से क्या है? मोहनजोदड़ो का एक प्रसिद्ध स्थान, जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों से बने घर वाला एक खूबसूरत गांव? यही है सही जवाब, जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों से बने घर वाला एक खूबसूरत गांव। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अजायब घर कितना बड़ा है? पूरी एक कॉलोनी के बराबर का, किसी महाविद्यालय के बराबर का, किसी कस्बे के स्कूल की इमारत के बराबर का? यही है सही जवाब, किसी कस्बे के स्कूल की इमारत के बराबर का। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली पंजीकृत वस्तुओं की संख्या कितनी है? 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख? तो पुस्तक में तो दिया है 50,000 से ज्यादा, तो यहाँ पर ऑप्शन में 50,000 है, तो हम 50,000 ही सही मानते हैं। तो सही जवाब है 50,000। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दुर्लभ वस्तु अजायब घर में चोरी हो चुकी है? 2 पाटन वाली चक्की, सोने के आभूषण, पत्थर के मनकों वाले हार, मिट्टी की बैलगाड़ी और अन्य खिलौने? सही जवाब है सोने के आभूषण। मोहनजोदड़ो में हथियार का न मिलना क्या दर्शाता है?
हथियारों का ज्ञान न होना, ताकत के बल पर शासन करना, ताकत के बल पर अनुशासन न बनाना, लोगों का स्व अनुशासन प्रिय होना। तो हथियार का न मिलना ताकत के बल पर अनुशासन न बनाने को दर्शाता है। तो ग सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता अन्य सभ्यताओं से किस प्रकार अलग दिखाई पड़ती है? भवन व्यवस्था में अलग होना, स्नानागार सड़कों की व्यवस्था में अलग होना, प्रभुत्व या तेवर दिखाने की भावना का अभाव, सबसे ज्यादा वस्तुएं मिलने के विषय में प्रभुत्व या तेवर दिखाने की भावना का अभाव, यह है सही जवाब। मोहनजोदड़ो की खुदाई में किस धातु की सुई नहीं मिली है? लोहे की, तांबे की, सोने की, कांसे की? लोहे की नहीं मिली है, तांबे, सोने और कांसे की तो मिली है। सिंध की खास पहचान इनमें से क्या बन गया है? गुलकारी वाला दुशाला, छापे वाला कपड़ा अजरक, बारीक बुनाई वाला सूती कपड़ा, दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति। छापे वाला कपड़ा अजरक, यह है सही जवाब। मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद होने का कारण इनमें से क्या है? सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार एवं दलदल की समस्या, यही है सही जवाब। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न सभ्यता थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। तो प्रस्तुत पंक्ति से क्या तात्पर्य है? इस सभ्यता में राजा प्रजा की तरह सादगी से रहता था। इस सभ्यता में साधन बहुत थे जो देखने में आकर्षक थे। इस सभ्यता में सभी प्रकार के साधन थे पर दिखावा नहीं था। इस सभ्यता में सभी लोग संपन्न थे तथा दिखावा नहीं करते थे। तो इसका सही जवाब है ग। इस सभ्यता में सभी प्रकार के साधन थे पर दिखावा नहीं था। मोहनजोदड़ो में मिले कुंड की बनावट ही इसके अनुष्ठानिक प्रयोग का प्रमाण माना जाता है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? कुंड का उपयोग पवित्र या अनुष्ठानिक रूप में किया जाता होगा, यही है सही जवाब। तो क सही जवाब है। मोहनजोदड़ो के घरों की मोटी दीवारों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ये दीवारें केवल प्रदर्शन मात्र के लिए बनवाई गई होंगी। ये दीवारें प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए बनाई गई होंगी। इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी, यही है सही जवाब। इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले अजायब घर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह अजायब घर बहुत विशाल और सुंदर है, बिल्कुल नहीं। इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं संग्रहित हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें औजार तो हैं पर हथियार नहीं है, यही है सही जवाब। इसमें औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले क्या भ्रम था? भ्रम यह था कि ये अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे, यह भ्रम था। तो यही है सही जवाब। अतीत में दबे पांव, इस पाठ में लेखक ने सभ्यता के नष्ट होने का कारण किसे माना है? वहां के लोगों को, प्रकृति के पथ पर निरंतर बढ़ने को, उत्खनन कार्य को, सही समय पर सही निर्णय न लेने को। तो इसका सही जवाब है प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ने को। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज्य पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सौंदर्य के प्रति चेतना अधिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में राजा से बड़ा स्थान लोगों के कार्यों का था। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का महत्व न था, अतः समाज ही सर्वोपरि था। सिंधु घाटी सभ्यता में अमीर गरीब थे, अतः समाज में समानता थी। तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता में राजा से बड़ा स्थान लोगों के कार्यों का था। अगला प्रश्न है, टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों के सभी दस्तावेज होते हैं। पाठ के अनुसार इस कथन का क्या भाव है? ऐतिहासिक इमारतों में बीते हुए जीवन के चिन्ह होते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ड आया ना धड़कती जिंदगियों, तो ये जीवन का प्रतीक है। तो ऐतिहासिक इमारतों में बीते हुए जीवन के चिन्ह होते हैं, यही सही जवाब है क। सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित प्रमाण न मिलने का क्या कारण हो सकता है? यह सभ्यता बहुत अधिक विशाल है, इतनी पुरानी सभ्यता के लिखित प्रमाण मिलने संभव नहीं। तो सही जवाब है ख, इतनी पुरानी सभ्यता के लिखित प्रमाण मिलने संभव नहीं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है? इन संस्कृतियों की सांस्कृतिक विशालता का पता चलता है, इन संस्कृतियों की चित्रकला का पता चलता है, इन संस्कृतियों के समाप्त होने के कारण का पता चलता है, इन संस्कृतियों की संकुचित सोच का पता चलता है। सही जवाब है क, इन संस्कृतियों की सांस्कृतिक विशालता का पता चलता है। सिंधु घाटी के नगर नियोजन, वास्तुकला, शिल्पकला, सड़क निर्माण आदि से क्या ज्ञात होता है? यह केवल खंडर ही थे, यह खंडर के प्रमाण नहीं है।
ये केवल बाह्य आडंबर थे, यह किसी समाज को व्याख्यायित नहीं करते हैं। सही जवाब है, यह खंडर के प्रमाण नहीं है। जो भी वहां पर चीजें मिली हैं, वास्तुकला हो चाहे शिल्पकला चाहे सड़क निर्माण, उससे केवल ये प्रतीत नहीं होता कि वो खंडर थे। वो केवल खंडर के प्रमाण नहीं है, और भी बहुत कुछ हमें उससे देखने सीखने को मिलता है। तो सही जवाब है ख। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था क्या थी? वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी, वह काम को अधिक महत्व देती थी, वह केवल शहरों का निर्माण करती थी, वह केवल संपन्न वर्ग के लिए कार्य करती थी। इसका सही जवाब है वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस कारण बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था? पानी की निकासी के अनुचित प्रबंधन के कारण, नालियां अधिक उचित रूप से ढकी होने के कारण, छोटे छोटे घरों के स्थान पर बड़े घर होने के कारण, या सामाजिक दूरी का पालन करने के कारण? तो सही जवाब है नालियां आदि उचित रूप से ढकी होने के कारण। पुरातात्विक तथ्यों से सिंधु सभ्यता के बारे में क्या पता चलता है? यह सभ्यता अत्यंत विशाल थी, यह सभ्यता अविकसित थी, यह सभ्यता धर्म पोषित थी, यह सभ्यता बिखरी हुई थी। यह सभ्यता अत्यंत विशाल थी, यह है सही जवाब। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का क्या भाव है? खंडरों के आधार पर वहां के लोगों के रहने सहने के ढंग और सोच के तरीकों की कल्पना की जा सकती है। खंडरों से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। खंडरों के आधार पर प्राप्त की गई जानकारी सदैव प्रामाणिक होती है। खंडर किसी सभ्यता का केवल इतिहास होते हैं। इसका सही जवाब है क। खंडरों के आधार पर वहां के लोगों के रहने सहने के ढंग और सोच के तरीकों की कल्पना की जा सकती है।